वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे डिक्लेयर करना होता है और कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और कहाँ कहाँ पर यूज करना होता है। वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल सबसे पहले हम वेरिएबल होता क्या है। व्हाट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू होल्ड ए वैल्यू। इसका मीन्स क्या है कि वेरिएबल एक मेमोरी में स्टोर होता है जो एक वैल्यू होल्ड करता है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक नेम हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है, कोई अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, जिसको हम कहीं पर भी चेंज भी करा सकते हैं। फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल जो डिक्लेयर करने पर हमें जब वीबीए में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में वेरिएबल्स कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं और पर्पज़ क्या होता है, तो वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से मैं आपको ये बताता हूँ कि वीबीए की फ़ाइल को एक्सेल में वीबीए की फ़ाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फोल्डर में। ये नॉर्मल फाइल है जिसका एक्सटेंशन है डॉट एक्स एल एक्स। इस डॉट एक्स एल एक्स फाइल को हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जैसे ही ओपन हो जाएगी तो ओपन करने के बाद में हम इसका क्या है, फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद में हमें सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में हमें लोकेशन चूज करनी है, हमें कहाँ पर अपना मैक्रो सेव करना है। तो यहाँ पर जाके हम इसको ब्राउज़ करा लेंगे। ब्राउज़ कराने के बाद में जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाके यहाँ पर आप अपने जो मैक्रो की फाइल का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें फाइल के टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। तो सबसे हमें जाना है, ये एक्सेल वर्कबुक का है, ये नॉर्मल वर्कबुक है। और इसमें मैक्रो इनेबल वर्कबुक का करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा मैक्रो इनेबल वर्कबुक, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट एक्स एल एस एम होता है। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये हमारी जो फाइल ओपन हो गई है। तो ये फाइल जो यूट्यूब डॉट एक्स एल एस एम में मैक्रो इनेबल फाइल में सेव हो गया। तो अब कोड एडिटर विंडो में हमें जाना है। तो कैसे उसकी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्रेस करना है, F11 प्रेस करना है। ऑल्ट F11 प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है। तो ये इस तरह की वीबीए की कोड एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। विजुअल बेसिक कोड एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इमीडिएट विंडो है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है और यहाँ पर कोड लिखा जाएगा। तो इस यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कोई मॉड्यूल इंसर्ट कराता हूँ। तो मॉड्यूल कैसे इंसर्ट कराएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर। राइट क्लिक करने के बाद में हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह का विंडो आ जाएगी। और आप यहाँ पर से भी जाके इंसर्ट करा सकते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल के बारे में बताएं तो एक तरह का एक कंटेनर टाइप का है जिसमें फंक्शन, वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स को राइट कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स भी होते हैं, जैसे वर्कबुक के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, सीट्स के इवेंट्स होते हैं। तो वो भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे। तो वेरिएबल में सबसे पहले क्या है कि यू मस्ट यूज़ ए लेटर एज द फर्स्ट करेक्टर। इसमें क्या है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए, वो करेक्टर होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो उसका करेक्टर होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए ये। और यू कैन नॉट यूज स्पेस, स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के बीच में। और पीरियड, जो ये डॉट वाला साइन है ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते हैं जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और कुछ करेक्टर्स हैं ये एट द रेट एंड ये हैश, इस तरह के हम
जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये यूज नहीं कर सकते। नेम कैन नॉट एक्सेड, और जो इसके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी जो मैक्सिमम करेक्टर की लेंथ होगी वो 255 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इसके इक्वल टू या लेस देन ही होनी चाहिए। काफ़ी लेंथी जो नेम देंगे वेरिएबल का वो नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट विजुअल बेसिक रिजर्व कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम। कुछ विजुअल बेसिक के जो कोड के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स भी होते हैं, तो वो रिजर्व कीवर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा टाइम टू जब मैं इसके हम स्टार्ट करेंगे। तो रिजर्व कीवर्ड्स में भी जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वे भी यूज नहीं करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं डिम या पब्लिक यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर सपोज करो कि मैं किसी मैंने एक पब्लिक मैं प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, जिसको क्रिएट करने का तरीका ये है। मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया, इसको ये प्रोसीजर सब रूटीन्स बोलते हैं। ये सब रूटीन और सब रूटीन का नाम मैंने रख दिया डिक्लेरेशन। यहाँ पर डिक्लेरेशन रख दिया और इसको एंटर करेंगे तो ये क्या है, एक सब रूटीन बन गया है। सब रूटीन्स की मीन्स क्या कि एक प्रोसीजर बनेगा। तो प्रोसीजर का नाम क्या हो गया, डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में मैंने अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिम और यहाँ पर वेरिएबल का नेम आएगा। तो वेरिएबल का नेम जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं मैंने सपोज करो कि ये नाम रख दिया मैंने यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो डेटा टाइप के बारे में भी मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर डिम और ये वेरिएबल का नेम रख दिया। तो अब जब ये वेरिएबल क्या करेगा, स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें स्पेस, जैसे सपोज करो कि स्पेस यूज नहीं करना है, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ASH1। तो इस तरह हम वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते हैं। जैसे दिस वर्ड और दिस के बीच में जो स्पेस है वो नहीं रख सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम को हम अंडरस्कोर लगाएंगे, ना ही इसमें बीच में हम ये यूज करने के, हाइपन भी नहीं यूज करने के, ना ही हम कोई स्पेशल करेक्टर है जैसे @ है, इसको भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का एरर थ्रो करेगा, और कंपाइल एरर बोलते हैं इसको। तो ये कंपाइल एरर थ्रो करेगा इस तरह। और या कोई नंबर, कोई वेरिएबल नंबर से स्टार्ट हो रहा, सपोज करो कि मैं 3 टाइप कर देता हूँ इससे पहले, तो तब भी ये एरर जनरेट कर देगा। या इससे पहले हम अंडरस्कोर लगाते हैं तो तब देखते हैं, तो ये तब भी इनवैलिड करेक्टर बताएगा। तो इससे पहले हमें सबसे पहले जो होना चाहिए वेरिएबल का नेम, वो होना चाहिए एक करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद बीच में कहीं पर भी आप नंबर्स, या जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 6, वो भी एंटर कर सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, और मैक्सिमम लेंथ यूज नहीं कर सकते। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 255। 255 से जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उससे एक्सीड करते हैं इसको, उससे ज़्यादा लेके जाते हैं, तो तब देखते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो अभी 255 कैरेक्टर अभी देख लेते हैं इसको। तो ये तो यहाँ पर अभी अब देखो इसका जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ पर क्या बोलेगा, आइडेंटिफाई टू लॉन्ग।
टू लॉन्ग इसका मीन्स है कि आपने जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वो एक्सीड कर दिया, तो इसलिए ये एरर थ्रो करेगा। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उसको क्रॉस नहीं करना है।